और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हकीकत में बादशाह यानी पीएम नहीं होता है, हकीकत में बादशाह सीएम नहीं होता है। ये सारे लोग वक्ती तौर पर एक खादिम हुआ करते हैं। बादशाह तो वही होता है जो अल्लाह वाला होता है, जो मुस्तफ़ा वाला होता है। इनकी बादशाहत तो 15 साल में ख़त्म हो जाती है। इस इंडिया में 400 सीट लेके आने वाली पार्टी आज उनको यानी दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। जिन लोगों ने आज 300 सीट हासिल किया, ये सोचते हैं कि मेरी बादशाह रह जाएगी। जब 400 सीट वाले की बादशाहत न रही तो 300 सीट वाले की बादशाहत भी नहीं रहेगी। लेकिन कल भी गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान थे, आज भी गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान है और कयामत तक गरीब नवाज हिंदुस्तान के सुल्तान रहेंगे। कि बादशाहत न पीएम में रखी हुई है, न सीएम की कुर्सी में रखी हुई है, बादशाहत तो मुस्तफ़ा की गुलामी में रखी हुई है। अब इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हो बैठ जाते हैं दरिया के किनारे, अपनी गुदरियों को सीने लगते पूरे शहर में ऐलान हो गया कि यहाँ के बादशाह ने दुर्वेशी इख्तियार कर ली है। अब यहाँ के सल्तनत की रुसवाई हो रही है। सारे मुशीर और उनके लाव लश्कर चले आए हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के पास, कहा कि हुजूर आपने क्या गज़ब फरमाया, आप चलें, तख्त इंतज़ार कर रहा है, आप तख्त पे बैठे, वहीं से हुकूमत फरमाए। आपने फरमाया था कि मैं वहाँ जा कर के क्या करूँगा, मैं उस पर बैठ कर के कौन सी हुकूमत करूँगा। जब उन मंत्रियों ने आपको जिद की थी तो आपके हाथ में एक सुई थी जिससे कि आप अपनी गुदरियों को सीला करते थे, जिससे फटे कपड़े को आप सीला करते थे। आपने उस सुई को उठाया और दरिया में फेंक दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि वली कौन होता है? दरियाओं में तैरने वाला वली नहीं होता। आम लफ्ज़ों में कहता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि हवाओं में प्रवास करने वाला वली नहीं होता है, बल्कि वली वो होता है जिनके कैरेक्टर से मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू मिलती है, उसी को वली कहा जाता है। जिनके किरदार को देखने के बाद आकाए दो जहां के अखलाक करीमाना हमको समझ में आ जाए, उसको वली कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि वली वो होता है जिनके यानी जिनकी सूरत और सीरत को देखने के बाद, जिन सीरतों को बुखारी में पढ़ते हैं, जिन सीरतों को हम इब्ने माजा में पढ़ते हैं, जिन सीरतों को हम यानी मिशकातुल मसाबी में पढ़ते हैं, जिन सीरत मुबारका को बैहकी में पढ़ते हैं, उन्हीं सीरत को हम कभी गौसे आजम में देखते, उन्हीं सीरत को हम कभी गरीब नवाज में देखते, उन्हीं सीरत को हम कभी मखदूम पाक में देखते हैं। यानी वो वली होता है जिनके किरदार की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम की नश्र इशाअत हुई है। जहां आपने कदम रख दिया, आपने अखलाक करीमाना के पाठ से लोगों को इस्लाम का दीवाना बना दिया। आपने अपनी सच्चाई से, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात की खुशबुओं से आपने बेगानों को अपना बना दिया। मैं कहता हूं कि आज हम अपने अपनों को अपना नहीं बना पाते तो बेगाने को अपना क्या बनाएंगे हम? यानी दो भाई जो कि एक माँ के पेट से पैदा हुआ है, वो एक आंगन में नहीं रह सकता है, तो हम दूसरों को अपना कैसे बना सकते हैं? यानी एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक आंगन में नहीं रह सकता, तो हम दूसरों को अपने साथ कैसे ला सकते हैं? माइक की वो जो आपने बताया हुआ है, क्या बोलते हैं, बेस को कम करो जो कि आवाज खींचता रहता है। हाँ, दूसरे ही पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदीन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये बता रहा था कि जब हम अपने भाइयों के साथ अच्छा नहीं हो सकते हैं, वली कौन होता? जिनकी सीरत को देख करके मुस्तफ़ा जाने रहमत याद आ जाते हों। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है रात की इस सन्नाटे में। चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बात मैं आपसे कह जाऊँ कि आपके तख्ते दिल पे वो नोट हो जाए, तो हमारा बोलना, आपका इस वक्त बैठना कबूल हो जाए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो यानी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और आपके पास में एक यहूदी रहा करता था। आप एक दिन यानी जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए, रात को आपने उस घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और उसके बाद आप सुबह को उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह वालों ने दीन फैलाया है। गरीब नवाज ने कदम रखा तो इस्लाम का गुलशन हिंदुस्तान में लहलहा उठा। जिस तरफ बुजुर्गों ने कदम रखा है उस तरफ इस्लाम के गुलशन लहलहा उठे हैं। इसीलिए तो यानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं। आप जिस इलाके से गुजरते थे, आपके चेहरे को देखने के बाद गैर मुस्लिम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता था। जरा गौर से सुनिए, आदमी कैसे वली बनता है। माँ का किरदार किस कदर बेटे को संवारता है, बाप का किरदार किस कदर बेटे को संवारा करता है। जब माँ बाप का किरदार
बेहतर होता है तो बच्चे किस कदर सवर करके आते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन करशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अपनी माँ के पास बैठ करके कहने लगे, माँ तेरे बेटे के चेहरे में अल्लाह ने वो कमाल रखा है कि तेरा बेटा जिस तरफ से गुजरता है लोग उसके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाया करते हैं। मेरी माँ और बहन बैठी वे इस जुमले को ज़रूर नोट करके लेकर के जाएं। मैं कहता हूँ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन करशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तेरा बेटा जिस तरफ से गुजरता है तेरे बेटे के चेहरे को देखने के बाद लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। तो उसकी माँ मुस्कुराती है, फरमाती है, ए बेटा ये तेरे चेहरे का कमाल नहीं, ये तो तेरी माँ की तरबियत का कमाल है। इसलिए कि तेरी माँ ने बचपन में जब भी तुझको दूध दिया है तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ने के बाद दूध पिलाने का काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, गौस का दामन, गौस का दामन, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती है कि ये तो तेरी माँ की तरबियत का कमाल है कि तेरी माँ ने जब भी तुमको दूध पिलाया है तो तेरे यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ने के बाद तेरी माँ ने दूध पिलाने का काम किया है। आपने मुझसे पेशतर सुना था, लोगों ने कहा था कि वाकई में तुम पीर की बात करते हो। मैं कहता हूँ कि इस पीर काबिल एहतराम है। मैं उनके हाथ चूमूँ तो सवाब मिलता है, उनके कदम चूमूँ तो सवाब मिलता है, जब मैं उनसे लौ लगाऊँ तो मुझको फैज़ मिलता है। लेकिन तब फैज़ मिलता है जब मेरा पहला पीर मुझसे राजी होता है, तब जाकर के हमें यानी बगदाद से फैज़ मिलता है, तब जाकर के हमको अजमेर से फैज़ मिलता है, तब जाकर के हमें यानी किशोचा से फैज़ मिलता है, तब जाकर के हमको बरेली से फैज़ मिलता है, तब जाकर के कमलपुर शरीफ से फैज़ मिलता है। और अगर मेरा पहला पीर ही मुझसे राजी ना हो तो मुझको न बगदाद से फैज़ मिलेगा, मुझको ना अजमेर से फैज़ मिलेगा, मुझको ना और किसी दरगाह से फैज़ मिलेगा। तो पहला पीर किसको कहा जाता है? तो मैं क्यों नहीं बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म ही से पूछ लेता हूँ कि सरकार पहला पीर किसको कहा जाता है। गौसे आज़म की वालिदा फरमाती है कि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन के ज़माने में जब मेरे पास सोते थे और जब रात बड़ी हो जाया करती थी तो मैं अपने तलवों में ठंडक का एहसास करती थी। जब मुझको ठंडक का एहसास होता था तो मेरी आंख खुल जाती तो मैं देखता हूं कि अब्दुल कादिर मेरे कदमों को बोसा दिया करता है, जिसको तुम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते हो और जिसकी यानी अजमत का खुतबा पूरी दुनिया पढ़ता है, जिसकी तरफ हम जैसा गुनहगार लौ लगाता है कि उसकी तरफ अगर मैं लौ लगाऊं तो कब्र में भी आसानी होगी, मैदान क़यामत में भी आसानी होगी। उस बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर को देख कि जब माँ सो जाया करती थी तो आप रात के सन्नाटे में उठ करके अपने माँ के तलवों को चूमा करते थे। माँ उठ करके कहती थी, अब्दुल कादिर तुम ये क्या करते हो? फरमाते थे कि माँ मैं जन्नत को बोसा देने का काम कर रहा हूँ। कादिरियों, मैं कहता हूँ गौसे आजम के मोहब्बत का दावा दम भरने वालों, तेरे गौसे आजम ने तुमको क्या पैगाम अता फरमाया है कि जब आदमी अपने माँ के तलवों को जन्नत समझ करके बोसा देता है वही अपने ज़माने में गौस बनता है, वही अपने ज़माने में गरीब नवाज बनता है, वही अपने ज़माने में मखदूम पाक बनता है, वही अपने ज़माने में आला हज़रत बना करता है, वही अपने ज़माने में साबिर पाक बना करता है। आप बैठे रहें, आवाज़ ठीक हो जाएगी थोड़ी देर। वही अपने ज़माने में मखदूम पाक बना करता है, वही अपने ज़माने में यानी इज्जत कमाया करता है। तो पहला पीर वो तेरे घर में रहा करता है। अगर तुमने उसको राज़ी नहीं किया तो जान ले कि किसी भी पीर से तुम फैज़ नहीं उठा पाओगे। इसलिए कि हुजूर ने साफ लफ्ज़ों में तिरमिज़ी की हदीस में फरमाया, सरकार कहते हैं रज़ा उल्लाह फ़ी रज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाह फ़ी सख़तिल वालिदैन। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में रख दी गई है, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में रख दी गई है। इस हदीस पाक से 1400 साल से पूरी दुनिया को पैगाम मिलता, माँ बाप अगर राजी हो तो रब राजी होता है, अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाया करता है। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने बड़ों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने तमाम तर लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो तुम सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप को राजी कर लिया कर। तुम चाहते हो कि यानी रब तबारक व तआला का मैं राजी कर लूँ और उसके महबूब को मैं राजी कर लूँ
तो सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। माँ बाप राजी रहेंगे तो रब राजी रहेगा, माँ बाप राजी रहेंगे तो मुस्तफ़ा जानी रहमत राजी रहेंगे, माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो तुमको हर बारगाहों से फैज़ मिलता रहेगा। बात दूर न चली जाए, मैं ये समझा रहा था कि यानी वली वो होता है जिनके अखलाक और किरदार में मुस्तफ़ा जानी रहमत का किरदार दिखता हुआ नजर आता है। आज न हमारे अंदर कोई यानी अखलाक है, न हमारे अंदर कोई यानी अमाल सालिहा करने का कोई ज़ौक़ है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए, और मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस्लाम मोहब्बत के ज़रिए फैला है। कल तक तो हम मोहब्बत को इस तरीके से पेश करते थे कि यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाया करता था। आज हमारा किरदार ही इतना दागदार है कि हम क्या पेश करें, जो यानी जिन लोगों को दूसरे मजहब में छोटी जातियों के नाम पे उसकी इबादत गाहों में इबादत करने का हक नहीं था, जिन लोगों को छोटी जातियों के नाम पे उनके यहाँ उसके गिलास में पानी पीने का हक नहीं था, जब हमारे मजहब में क्या अंसारी, क्या पठान, क्या सैयदजादा एक ही यानी दस्तरखान पे बैठ करके इफ्तार करने लगा, तो लोग कहते थे कि चलो मजहब अपनाना है तो मजहब इस्लाम को अपना करके देख ले। वहाँ कोई छोटा नहीं होता है, वहाँ कोई छुआछूत नहीं होता है, बल्कि उसके पैगंबर ने फरमाया कि मोमिन का जो झूठा होता है उसको झूठा मत कहना, बल्कि मोमिन के झूठे में तो अल्लाह ने शिफा रख दी है। इन मजहब को देख करके, इनको खूबियों को देख करके, बुजुर्गों की तालीमात को देख करके, उनकी तबलीग को देख करके पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम फैला है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फजर की नमाज पढ़ करके वापस आते हैं, अपने एक खादिम को बुला करके कहा था कि पास वाले घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो खादिम ने कहा था कि हुजूर पास वाला घर किसी मुसलमान का घर नहीं है, वो तो एक यहूदी का घर है, ज़रा गौर से सुनिए। उसने कहा था कि तुमको हुजूर की तालीम मालूम नहीं है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि जो जहां बसता हो उससे पूरब की तरफ 40 घर उसका पड़ोसी कहलाता है, नोट करके ले जाना। और उससे पश्चिम की तरफ 40 घर उसका पड़ोसी कहलाता है, उससे शुमाल की तरफ 40 घर उसका पड़ोसी कहलाता है, उससे जुनूब की तरफ 40 घर उसका पड़ोसी कहलाता है। और हुजूर ने फरमाया कि मोमिन कामिल वही होगा जो कि वो मोमिन कामिल वो नहीं हो सकता जो कि रात में पेट भर करके खाना खाता हो और उसके बाद उनके पड़ोसी भूख की वजह से नींद नहीं आती हो, मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। आज पड़ोसियों की बात तो छोड़ दीजिए, मेरा भाई भूख से तड़पता है, मैं मुर्ग मुसल्लम खाता हूँ, मेरा भाई मुसीबत में पड़ा रहता है, मेरे घर में यानी खुशी का माहौल रहता है, इस कदर हमने अपने आप को गिरा लिया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि मालूम कर उसके यहाँ क्या परेशानी है। जब उनके खादिम गए, एक औरत ने कहा कि मेरा शौहर घर में नहीं है और मेरा शौहर परदेश चला गया है, और उसने मुझको कुछ राशन के तौर पे दिया था, आटा के तौर पे, तेल के तौर पे, किसी सामान दिया था। अब मेरे घर में तेल नहीं कि मैं चिराग जलाऊं, मेरे घर में आटा नहीं कि रोटी बना लूं, इसलिए जब घर में चिराग नहीं जलता है तो बच्चे अंधेरी की वजह से रोने लगते हैं। तो आकर के उस खादिम ने हजरत बायज़ीद बुस्तामी से कहा था कि हुजूर वो उस घर में ये परेशानी है। आपने कहा कि असर के बाद मुझसे मुलाकात करना। जरा गौर से सुनिए, असर के बाद जब वो खादिम आता है, आप कहते हैं कि बाजार की तरफ जा, वहां से तेल ले आना, वहां से आटा ले आना, वहां से सब्जी ले आना और उस यहूदी के घर पहुंचा देना। वो खादिम असर के बाद बाजार जाता है, वहां से सारे सामान उसके यहाँ पहुंचा देता। एक दिन तक नहीं, कई दिनों तक, रिवायतों में आया कि कई महीने गुजर गए। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पड़ोसी की खिदमत करते रहे। जब उनका शौहर लौट करके आता है, आने के बाद अपनी बीवी से माफी का तलबगार होता है, कहा कि मुझको माफ कर दे, इसलिए कि मुझे आना पहले चाहिए था, मैं आ नहीं सका, तुमने बड़ी परेशानी उठाई होगी, बच्चे तो रोते होंगे रात के वक्त में, घर में तो कोई सामान नहीं होगा। बीवी मुस्कुराती है, कहती कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कहा कि क्यों नहीं हुई? कहा कि पास में मुसलमान के एक बाबा रहते हैं, जब शाम का वक्त होता था बाबा की तरफ से तेल मेरे घर में पहुंच जाया करता था, जब शाम का वक्त होता था तो बाबा की तरफ से आटा मेरे घर में पहुंच जाया करता था। ये मुसलमान है, ये मुसलमानों का किरदार है। हमने हर जगह लोगों की मदद करने का काम किया है, लेकिन लोगों ने मेरी मदद का नाजायज फायदा उठाने का काम किया है। मैं कहता हूं कि उस बाबा की तरफ से
सारी चीजें पहुंच जाया करती है, मुझको कोई परेशानी नहीं होती है। जब उसके शौहर ने ये बात सुनी तो वो दंग रह जाते हैं। फरमाते कि चल उस बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके पांव छूने चाहिए, उनके पांव को चूमना चाहिए। जिसने इस कदर मेरी मदद की वो मेरे मजहब का मानने वाला नहीं, वो मेरा कोई अपना नहीं, मुझको उसका शुक्रिया करना चाहिए। जब वो औरत और उसका शौहर आपके पास आते हैं, आने के बाद कहते कि हुजूर आपका एहसान है हमारे ऊपर में कि आपने इस कदर मेरी मदद फरमाई, मैं आपके मजहब का नहीं, मैं आपका अपना नहीं, उसके बाद आपने इस कदर मेरी मदद फरमाई है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा था कि लफ्ज एहसान का इस्तेमाल करके शर्मिंदा न कर। कहा कि बाबा क्यों नहीं ये लफ्ज एहसान इस्तेमाल करूं? कहा कि ये तो मेरे पैगंबर की तालीम है। उसने फरमाया कि तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते जब तक कि तू अपने पड़ोसियों का ख्याल न रख ले। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने पैगंबर आजम की बातों पे अमल करने का काम किया है। तो उस यहूदी ने कहा था कि जब उसके पैगंबर के गुलाम का किरदार इस कदर बुलंद है तो नबियों के इमाम का किरदार किस कदर बुलंद होगा। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं, जब वली ने कदम रखा है तो इस्लाम की खेती हरी भरी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब जो जहां बैठे हुए हैं थोड़ी देर कुछ बातें समाप्त कर लें। इस कदर मोहब्बत का मोहब्बत को पेश फरमाया कि यहूदी देख करके उसके अखलाक करीमाना को दंग रह गया कि जब नबी के ग़ुलाम का अखलाक इतना बुलंद है तो मदीने में नबियों के इमाम का अखलाक कितना बुलंद रहा होगा। ये बुजुर्गों की खिदमत रही है। आपने जहाँ भी कदम रखा है आपके अखलाक करीमाना को देखने के बाद गाँव का गाँव, इलाका का इलाका, यानी आबादी से आबादी लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम जिस साहिबे मज़ार के उस में बैठे हुए हैं, आज उनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक को पेश फरमाया है। हकीकत में बुजुर्गों की बात इसलिए की जाती है कि उनके ज़िंदगी से हमको नूर मिल सके। मुस्तफ़ा के जिस किरदार को हम किताबों में पढ़ा करते हैं उसी किरदार को हम बुजुर्गों में देखा करते हैं। इसी वजह से उनका उर्स किया जाता, इस वजह से उनका तस्करा किया जाता ताकि बरकत भी हम हासिल कर सकें और उनके किरदार को देखने के बाद हमको नूर मिल सके, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आज हम न अपने लिए अपनों की मदद कर पाते हैं, न हम अपने आलिमों की इज्जत कर पाते हैं। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई, हमें एहसास तक न हुआ। आज हमारे मदरसे उजड़ गए, मुझको एहसास तक न हुआ। आज हमारी बच्चियां जो कि कनीज़े आयशा कभी कहलाती थी, कनीज़े फातिमा कभी कहलाती थी, आज उनके सर पे चादर नहीं, दोपट्टा उनके सर पे नहीं, हमें एहसास तक न हुआ। यानी हमारी बेटियां जो कि यानी कभी कभी कनीज़े आयशा हुआ करती थी, आज उसने चंद दिनों की मोहब्बत की खातिर जन्नत को छोड़ दिया, जन्नत के रास्ते को उसने छोड़ दिया। ये सारी बेरहरवी कब से आई है? जब से गफलत गिरी की चादर हमने और रखी है, तभी से ये सारी बेरहरवी हमारे समाज में आ गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किरदार को बुलंद करने की बेहद ज़रूरत है। जलसे के बाद आप जब घर लौटें तो कुछ पैगाम लेकर के जाएं। आज जलसे में हम सुनना नहीं चाहते हैं तकरीरें, अपने आलिमों की गुफ्तगू पे अमल करना नहीं चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी अजमत का खुतबा पढ़ा जाए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, बल्कि जब तक अपने किरदार को संवारा नहीं जा सके तब तक इज्जत हमको नहीं मिल सकती है। न मोहब्बत है हमारे दिल में, न हम बड़ों का अदब करना जानते हैं, न माँ बाप की इज्जत करना हम जानते हैं, न हम अपने आलिमों की सोहबत में बैठना जानते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की एक हदीस में सुनाना चाहता हूँ, उसकी सम एक्सप्लेनेशन करता हूँ और उनके बाद अपनी गुफ्तगू जहाँ तक पहुँच जाए। हुजूर ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम दोनों में आया है, सरकार दो आलम कहते हैं, हुजूर कहते हैं कि हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसुन, मुसलमान के ऊपर मुसलमान के 5 हक होते हैं। सरकार फरमाते कि रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना, व इयादतुल मरीज, और मरीजों की इयादत करना। हुजूर कहते हैं कि वह इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे के साथ साथ चलना। हुजूर कहते हैं कि वह इजाबतुद दावा, यानी अगर तुमको कोई मदद के लिए बुलाए तो फौरी तौर पे उसके पास चले जाना। सरकार कहते हैं वह तशमीतुल आतिश, और अगर कोई छींकता हो तो उसका जवाब देना।
सरकार दो आलम ने ये 5 यानी हक मुसलमानों को बताए। हक तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस हदीस पाक में जो वारिद हुआ, जरा इस हदीस की रोशनी में हमें अपने आप को जांचना चाहिए। हम कौन सा हक अदा करते हैं, कौन सा हक अदा नहीं करते हैं। हम दूसरों की बुराई करते हैं। कल तो झगड़ा सड़क पे होता था, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिसको हम मेंबरे रसूल कहते हैं, अब वो बात वो वहां तक पहुंच आई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उससे बड़ी तकलीफ की बात यह है, मैंने हदीस सुना दी, कोई इस वीडियो को ना लाइक करेगा ना आगे शेयर करेगा, लेकिन अगर कोई गलत वीडियो आ जाए, क्या पढ़ा लिखा, क्या जाहिल तबका, सब उसको शेयर करने में लगा हुआ है, सब उसको एक्सपेंड करने में लगा हुआ है, सब उसको स्प्रेड करने में लगा हुआ है। मैं कहता हूं कि खता हुई नेपाल में उसका ढिढोरा पीटने का काम हमने किया है, उसको फैलाने का काम हमने किया है। जितना बड़ा मुजरिम वो लोग हैं, उतने बड़े मुजरिम फैलाने वाले लोग हैं जिसने उसको फैलाने का काम किया। हरगिज ऐसे वीडियोस को कभी नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि उसको तो यानी रोक देना चाहिए और हमें अपने आप पर अफसोस करना चाहिए। लेकिन हम किस कदर बेहिस हो चुके हैं कि हम उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। उसकी रुसवाई नहीं हो रही है। आज सोशल मीडिया से सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान से ज्यादा तो गैर मुस्लिम जुड़ा हुआ है। तुम कौन सा पैगाम देना चाहते हो कि जिस मजहब को अमन कहा जाता, जिस मजहब के यानी पेशवाओं को आलिम दीन कहा जाता, जिस मजहब के पेशवाओं को नाइबे रसूल कहा जाता, उसका किरदार ऐसा है कि बात यहां तक बन आई है। तुम चाहते हो कि उसकी रुसवाई हो रही, नहीं, पूरे कौम मुस्लिम की रुसवाई हो रही है। अगर एक आलिम की टोपी जमीन पे गिरती है तो समझ ले कि किसी भी मौलाना के सर पे टोपी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर एक की पगड़ी उछाली जाती है, हमारी भी पगड़ी सलामत नहीं रहती है। क्या पढ़ा लिखा तबका, क्या जाहिल लोग, सब ने हाथ धो के उसको फैलाने लगे, लेकिन अच्छे वीडियो को कोई लाइक करने वाला नहीं, कोई उसको स्प्रेड करने वाला नहीं, कोई उसको आगे तक फैलाने वाला नहीं। इस कदर हमारी सोच दम तोड़ चुकी है। कौम पे तब यानी आफतें आती है और कौम की मौत तब होती है जब उसकी फिक्रें जवाल पजीर हो जाती है। जब उसकी फिक्रें दम तोड़ती है तब उस कौम के ऊपर में मौत तारी हो जाया करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे वीडियोस को कभी भी फैलाना नहीं चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया कि मुसलमान के ऊपर मुसलमान के 5 हक है, उसमें सरकार दो आलम ने सबसे पहले सलाम को रखा है। यह सलाम सिर्फ सलाम ही नहीं है, बल्कि सलाम तो एक दुआ है जो मोमिन एक दूसरों को अब तोहफे की सूरत में अता करता है। मैं कहता हूं कि तुम अगर किसी मोमिन से मिलने के लिए जा, तेरे पास पैसे नहीं है, तोहफा नहीं है, तो तुझको तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले दुआ का एक तोहफा अता फरमा दिया है। जो फायदा मिठाई से नहीं होगा, जो फायदा तेरे दिरहम और दीनार से नहीं होगा, जो फायदा तेरे कपड़े से नहीं होगा, तुझको तेरे पैगंबर ने सलाम का खूबसूरत तोहफा अता फरमा दिया है कि तुम अपने भाई से मिल तो उसको कहे अस्सलामु अलैकुम, यानी सलाम का तोहफा उनको पेश कर दे, यानी दुआ की सूरत में कि मैं दुआ करता हूं कि तुम सलामत रह, मैं दुआ करता हूं कि तेरे घर बार सलामत रहे, और वो उसका जवाब दे वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुमको उसका जवाब देते हुए कहता हूं कि तुम भी सलामत रहना। हुजूर ने ये मोहब्बत का कितना खूबसूरत सा तोहफा अता फरमाया है कि मैं मिलूं अपने भाई से तो फौरन उनके हक में दुआ करूं और वो भी मेरे हक में दुआ करे। ये सलाम का खूबसूरत सा तोहफा हुजूर ने हमको अता फरमाया है। और सरकार दो आलम ने फरमाया कि सलाम को फैला, मैं इसको पसंद करता हूं। हुजूर की आदत करीमा यह थी कि सरकार घर से जब बाहर निकलते, अपने अगर छोटे को देख लेते रास्ते में, तो सरकार दो आलम उस छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। हदीस में नहीं आया है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यानी जिंदे को अगर सलाम भेजा जाता है तो मुर्दों को भी सलाम भेजा जाता है। जिंदों को यह कहा जाता कि तेरा घर सलामत रहे, तेरी जिंदगी सलामत रहे, तू हर मुसीबतों से सलामत रहे। मुर्दों को कहा जाता है कि मैं सलामती भेजता हूं ताकि तेरी कब्र जन्नत का बाग हो जाए, उसमें जन्नत की खिड़कियां खुल जाए, उसमें जन्नत के बिछोने भी जाए। इस मजहब ने सलाम का खूबसूरत सा पैगाम अता फरमाया है। आकाए दो जहां एक बार अपने घर से निकले, हदीस में मैंने पढ़ा है वो सारे बच्चे छुप गए। सरकार दो आलम ने देखा कि बच्चे नजर नहीं आए। अचानक उन बच्चों ने कहा था अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। सरकार ने पूछा था कि तुम क्यों छुपे? कहा कि या रसूल अल्लाह सब दिन आप सलाम कर देते हैं, आज बच्चों ने चाहे कि छुप जा, आज हम मुस्तफा को सलाम करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अदब तो यही है कि छोटा अपने बड़े को सलाम करे, अदब
अदब तो यही है कि बीवी अपने शौहर को सलाम करे, अब अदब तो यही है कि शागिर्द अपने उस्ताद को सलाम करे, अदब तो यही है कि मुरीद अपने पीर को सलाम करे। लेकिन जब अगर यानी मुरीद सलाम न करे तो पीर को यह चाहिए कि वो मुरीद को सलाम कर दे। अगर यानी बीवी तुझको सलाम न करे तो डांटना मत, तू उनको सलाम कर देना। अगर तेरा बेटा तुझको सलाम न करे तो नाराज मत होना, तुम अपने बेटे को सलाम कर देना। अगर उस्ताद को शागिर्द सलाम न करे तो नाराज मत होना, बल्कि उस्ताद अपने शागिर्द को सलाम करना शुरू कर दे। ये पैगाम मोहब्बत आम हो जाएगी। तब देखना कि उस्ताद आएगा, शागिर्द सलाम कर देगा, शौहर आएंगे, बीवी सलाम कर देगी, बाप आएगा, बेटे सलाम कर देंगे। मुस्तफा जाने रहमत का एक नुस्खा लेकर के चले जा। जिस मोहब्बत का इंतजार तू सदियों से करता है, उस मोहब्बत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सलामे मोहब्बत की सूरत में पूरे समाज में मोहब्बत फैलती भी नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, वलमाए किराम, वलमाए किराम, नारे रिसालत। यानी इस कदर हुजूर ने फरमाया कि सलाम कर, जब कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। आगे हुजूर फरमाते हैं वह इयादतुल मरीज और यानी मरीजों की इयादत करना, ये सरकार दो आलम ने फरमाया। और मैं कहता हूं कि ये खूबसूरत सा पैगाम दूसरों के मजहब में हमको नहीं मिलता है। जैसे ही पड़ोस में कोई बीमार हो, तेरे रिश्तेदार में कोई बीमार हो, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि ये तेरे ऊपर मुसलमान के हक है कि तू फौरन उसकी इयादत कर और उसके बगल में जाकर के उसकी मजाज पुरसी कर, ताकि तेरे उस तसल्ली के बाद उसकी बीमारी में कमी आए और अल्लाह तबारक व तआला तेरी इस यानी अदाओं को पसंद फरमाएगा। इमाम गजाली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एक किताब में लिखा है, आप फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन अपने मोमिन भाई बीमार भाई की इयादत करने के लिए जाता है, अगर सुबह के वक्त में कोई मोमिन अपने बीमार मोमिन भाई की इयादत करने के लिए जाए तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए नजर आते हैं। और अगर कोई सुबह के वक्त में अपने मोमिन भाई की इयादत करने के लिए जाए तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उनके हक में दुआए मग़फ़िरत करते हुए नजर आते हैं। कितना बड़ा तोहफा हुजूर ने बताया है कि चंद कदम चल, अपने किसी पड़ोसी को देख, बीमार है उसकी इयादत कर ले, उसकी मजाज पुरसी कर ले, उनका हाल चाल जान ले। सुबह के वक्त में जानेगा तो तू तो आ जाएगा उसको देख करके, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते तेरी मग़फ़िरत की दुआ करते हुए नजर आएंगे। शाम के वक्त में अगर आप जाएंगे किसी मरीज को देखने के लिए, आप तो आ जाएंगे लौट करके 10 मिनट में, लेकिन शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपके हक में दुआ करते हुए नजर आएंगे। कितना बड़ा नुस्खा हुजूर ने हमको अता फरमाया है। न सलाम करते हैं एक दूसरे को, न सलाम का जवाब देते हैं हम, और उसके बाद न हम किसी मरीज की इयादत करते हुए नजर आते हैं। आज अगर झोपड़ी में कोई बीमार पड़ जाए, महल वाला ये सोचता है कि मैं महल से उतरूं और झोपड़ी में जाकर के उसकी इयादत कर दूं, ये हमारे प्रेस्टीज से यानी गिर जाने वाली बात है। मैं कहता हूं कि ये तेरी नासमझी और लाइल्मी है। लेकिन अगर तुम पैगंबर की बात को जानोगे, झोपड़ी से उतर यानी महलों से उतरोगे, महल में रहोगे, मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर महल से निकल करके झोपड़ी में तुमने एक मोमिन की इयादत कर ली तो हुजूर कहते कि 70,000 फरिश्ते तेरे हक में दुआ करते रहेंगे, यहां तक कि अल्लाह माफ फरमा देगा तुमको। कितना बड़ा एजाज अता फरमाया है। इसलिए कहता हूं कि सलाम कर और सलाम का जवाब दे। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फौरन उसकी इयादत कर। आगे हुजूर ने फरमाया व इत्तिबाउल जनाइज, अगर जनाजा देख तो उसके साथ चलना चाहिए, जनाजे में शरीक होना चाहिए, चाहे मोमिन के जनाजे में शरीक होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझसे कम तरता ना। हुजूर ने फरमाया कि जनाजे में शरीक हो। एक हदीस में आया है कि अगर नेकोकार के जनाजे में लोग शरीक होते हैं तो शिरकत करने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है, और अगर बुरों के जनाजे में लोग शरीक होते हैं तो लोग की शिरकत की वजह से, लोगों की दुआ की वजह से, लोगों के आमीन कहने की वजह से मुर्दे की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। रात की इस पहर में मैं कीमती गुफ्तगू आप तक पहुंचा रहा हूं साहब, इसको आप
नोट करके ले जाइएगा। बुखारी शरीफ की हदीस में आया, हुजूर कहते हैं मन शहीदल जनाज़त हत्ता युसल्ली फलहु कीरात। सरकार कहते हैं कि अगर कोई किसी के जनाजे में शरीक हो और नमाज पढ़े, अल्लाह ताला उसको एक किरात अता फरमाता है। आगे कहते हैं वमन शहीदल जनाज़त हत्ता युसल्ली कान फलहु की किरातान। हुजूर कहते हैं कि मन शहीदल जनाज़त हत्ता तुदफना कान लहु किरातान। सरकार कहते हैं कि कोई जनाजे में शरीक हो, नमाज पढ़ ले, फिर उसके बाद उसको मिट्टी दे दे, तो सरकार कहते हैं कि मिट्टी देने वाले को अल्लाह 2 किरात अता फरमाता है। एक तो जनाजे में शिरकत करने का, और दूसरा यानी उसको मिट्टी देने का किरात अता फरमाते हैं। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह ये किरात किसको कहा जाता? आका कहते हैं कि किरात यानी एक ओहद पहाड़ के बराबर उसका वजन होता है। क्या मतलब? जितनी नेकियां हम अपने घरों में बैठ करके तस्बीह पढ़ करके एक पहाड़ के बराबर नहीं कर सकते, लेकिन हुजूर की हदीस के मुताबिक अगर हमने खालिस रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, सवाब की नीयत से किसी मर्दे मोमिन या मोमिना के जनाजे में शिरकत की, अल्लाह हमें 2 किरात 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमा देगा। कितनी बड़ी बात इस्लाम के पैगंबर ने हमको बता दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त रहे तो फौरन जनाजे में शरीक हो जा, ताकि अल्लाह तुझको जनाजे में शरीक होने का सवाब अता फरमा दे। मिट्टी उसको दे ताकि अल्लाह मिट्टी देने का सवाब उसको अता फरमा दे। बात दूर न चली जाए, मैं अब अगला पॉइंट पूरी कर देता हूं। हुजूर कहते हैं वह इजाबतु दावा, जब तुझको कोई दावत दे तो उसको कबूल कर ले। और यानी तशरीह करने वाले लोग कहते हैं कि इस हदीस में हुजूर ने मदद करने की तरफ इशारा फरमाया कि अगर कोई मोमिन तुझको मदद के लिए बुलाए तो फौरन उसकी मदद के लिए हाजिर हो जा। आज तो हम भाई की मदद नहीं करते। जिस बाप ने मुझको अपनी ज़मीन बेच करके डॉक्टर बनाया और ठेला चला करके उसने मुझको इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया में चल सकूं, हम आज अपने वालिदैन की मदद नहीं कर पाते तो दूसरों की क्या मदद करेंगे? लेकिन सरकार दो आलम ने क्या फरमाया? वह इजाबतु दावा, तुमको अगर कोई मदद के लिए बुलाए तो फौरन उसकी मदद करना चाहिए। दूसरी हदीस में आया है, सरकार कहते हैं मनिस्तता मिनकुम अन यनफा अखाहु फलियनफा, अगर तुम में से कोई इस बात की ताकत रखे कि मैं अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता हूं, फलियनफा, तो चाहिए कि वो उसको फायदा पहुंचा दे। ये हुजूर पाक की हदीस पाक है। सरकार दो आलम कहते हैं आज हम अपनी जबान से दूसरों को दुख देना जानते हैं, अपने हाथों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाना जानते हैं, अपने अहवाल से हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। जिस साहिबे उर्स के यानी जिस साहिबे मजार के उर्स में हम बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उसने जिंदगी भर तक तो यही पैगाम दिया था कि शरीयत पे अमल पैरा हो जा, सुन्नत पे अमल पैरा हो जा, कुरान की तिलावत करने वाला हो जा, इबादत करने वाला हो जा, मस्जिद आबाद करने वाला हो जा। जो मस्जिद को आबाद करता है अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत को आबाद फरमा देता है। उसने यही तो पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा मन बना लिल्लाहि ताला मस्जिदन बनल्लाहु ताला लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। यही तो पैगाम उनका रहता है कि जो दुनिया में मस्जिद बनाता है, ये तो हदीस में आया है मन बना लिल्लाहि ताला मस्जिदन, और हुजूर कहते हैं कि वो बनल्लाहु ताला लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता हुआ नजर आता है। न मस्जिद आबाद करते हैं, अगर मस्जिद की तामीर में भी हम हिस्सा नहीं लेते। तुम अपने घरों में पहले AC लगाते हो, अपने घरों में कूलर लगाते हो। नादिर भैया ने मुझसे कहा था कि एक जुमला मैंने कहा था किसी जलसे में, मैंने उस जुमले को बहुत पसंद फरमाया। इन्होंने खड़े होकर कहा था कि एक मजलिस में इन्होंने कहा था कि जिस घर को तुम सजाते हो कयामत में वो घर गवाही नहीं देगा, जिस मस्जिद में तुमने चटाई दे दी है वो मस्जिद गवाही देती भी नजर आएगी। सच फरमाया था इसने। और हदीस में आया है, सरकार दो आलम फरमाते हैं कि यानी जिस पुलसिरात से हमें गुजरना है, जो कि तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, उस तलवार यानी उस पुलसिरात से हमको गुजरना है। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि जिसने फज्र की वक्त में मस्जिद आबाद की, जिसने जोहर के वक्त में मस्जिद में नमाज पढ़ी, जिसने असर के वक्त में मस्जिद में नमाज पढ़ी, जिसने मगरिब के वक्त में मस्जिद में नमाज अदा की, जिसने इशा के वक्त में नमाज की पाबंदी की, मैदान क़यामत में अल्लाह मस्जिदों को कश्ती की शक्ल में लाएगा और उसमें वही सवार होंगे जो फजर में मस्जिद जाते थे, उसमें वही सवार होंगे जो जोहर में मस्जिद जाते थे, उसमें वही सवार होंगे जो असर में मस्जिद जाते थे, उसमें वही सवार होंगे जो मगरिब में मस्जिद जाते थे, उसमें वही सवार होंगे जो इशा में यानी
कुर्सी जाते थे, वो मस्जिद यानी सवारी की शक्ल में आएगी, कश्ती की शक्ल में आएगी, सारे नमाजी उस पर सवार होंगे। हुजूर कहते हैं कि तब तक कश्ती नहीं रुकेगी जब तक कि पुल से रात पार करके जन्नत में दाखिल नहीं हो जाए। ये सरकार दो आलम ने कितना बड़ा मुजदा हमको अता फरमाया है कि मस्जिद आबाद कर दुनिया और आखिरत आबाद हो जाएगी। मस्जिद में नमाज पर मस्जिद कश्ती की शक्ल में तुमको जन्नत पहुंचा देगी। तेरा घर अगर 50 मंजिला मुंबई में क्यों नहीं हो, वो तेरा घर कब्र में नूर का यानी सामान नहीं हो सकता है। मस्जिद में तुम अगर एक मीनारा बना दे, कब्र भी रोशन हो जाएगी और मैदान कयामत में भी काम बन जाएगा। मसलके आला हजरत खाजा का हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम गौस साहब मरकजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कि घर चाहे जितना भी बुलंद हो, उस घर से निजात नहीं मिलने वाली है। अगर तुझे निजात चाहिए तो रब के घर को आबाद करके देख, देख कैसे तेरी दुनिया अल्लाह आबाद फरमा देता है, तेरे कब्र को कैसे यानी कि तेरी कब्र कैसे नूर से मामूर हो जाया करती है जब तू विसाल करेगा। इसलिए मैं कहता चाहता हूँ कि यानी मस्जिद को आबाद कर, मस्जिद को बना। मैं कहता हूँ कि 500 घर की आबादी है, उसके बाद एक मस्जिद है, उसका चंदा बाहर के यानी गांव में क्यों करता है तू चंदा? 500 घर की अगर आबादी हो, हर आदमी अपनी कमाई से रोजाना अगर 10 रुपया रख दे, साल में 360 या 65 दिन बनते हैं, एक घर से कितना पैसा आएगा आप इसको हिसाब कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि 10-10 जगह ठोकर खाते हैं। अगर लोग यानी अगर सही तरीके से उसका इंतजाम फरमा लें तो 10 गांव जा करके जो ताउन नहीं हो पाएगा, तने तनहा एक गांव से मस्जिद का ताउन हो जाएगा। आप इसको करके तो देखें। 50 रुपए का आप खाते हैं गुटखा, 50 रुपए की लोग चाय पी जाया करते हैं। मैं कहता हूं कि 50 रुपया अगर चाय में जाता है, 50 रुपया अगर गुटके में जाता है, तो कमाई का 10 रुपया मस्जिद में जाएगा तो रिस्क में भी बरकत होगी, सेहत में भी बरकत होगी, यानी दीनदारी में भी बरकत होगी। और तेरा ये 50 रुपया जो गुटके में जाता है वो थूक के खत्म हो जाता है, तेरा ये 50 रुपया जो चाय में जाता है चुस्की में खत्म हो जाता। लेकिन हुजूर कहते हैं जो पैसा अल्लाह के राह में खर्च होता है वो खत्म नहीं होता, उसका बदला महफूज कर दिया जाता है। मैं कहता हूं कि दुनिया के बैंक यानी खत्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो तेरे लिए महफूज फरमा दिया है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। दुनिया का अकाउंट खत्म हो सकता है, लेकिन जो राह खुदा में खर्च किया जाता है वो अकाउंट हमेशा जिंदा रहता है, उसका तुमको सवाब मिलता रहेगा, उसकी नेकी तुमको मिलती रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। मैं ये समझा रहा सुभान अल्लाह, था अपनी कमाई के 10 रुपए हम मस्जिद के लिए निकाल दें, अपनी कमाई के 10 रुपए हम मदरसे के लिए निकाल दें। 20 रुपए अगर हम निकाले तो हमारे गांव का मदरसा भी चमकता हुआ नजर आएगा, हमारे गांव की मस्जिद भी चमकती हुई नजर आएगी। लेकिन फिक्र हम बदलें अपनी तब तो हम अपने पैसों को बुरे काम में खर्च कर देंगे, लेकिन 10 रुपया हम दीनी काम में खर्च नहीं करना चाहते हैं। बात दूर न चली जाए, मैं बता रहा था हुजूर ने फरमाया मनिस्तता मिनकुम अन यनफा अखाहु फलयनफा, तुम में अगर कोई इस बात की ताकत रखता हो कि वो अपने मोमिन की मदद करे, सरकार कहते कि फलयनफा, चाहिए कि वो अपने मोमिन की मदद करते। हुजूर ने कितना अच्छा पैगाम मुत्तहिद रहने का हमको अता किया था। आज लोग कहते हैं कि यानी फिलिस्तीन के ऊपर में बमबारी की जाती है। मैं कहता हूँ कि ये फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म इसलिए होता है कि हुजूर ने जो हमको मुत्तहिद रहने का बेहतरीन पाठ पढ़ाया था, आज हम मुत्तहिद नहीं रहते हैं। मैं कहता हूँ कि दो भाई जब आपस में मुत्तहिद ना होगा, मैं पूरे मोहल्ले को कैसे मुत्तहिद करने की बात करूँगा? जब पूरा मोहल्ला मुत्तहिद नहीं होगा तो मैं इस पूरे आजम नगर को कैसे मुत्तहिद रखने की बात कर पाऊंगा? जब मैं इस आजम नगर को मुत्तहिद नहीं रख पाता हूँ तो पूरे ज़िले को मैं कैसे मुत्तहिद रख पाऊंगा? इसलिए कहता हूँ कि हर चीज़ की शुरुआत अपने से करनी चाहिए। तू दो भाई है, खुद मुत्तहिद हो जा, ताकि तुझको देखने के बाद घर बगल वाले कहे कि तुम लोग हमसे लड़ते हो, देख वो दो भाई किस कदर मुत्तहिद हो करके रहता है। अगर तुमको रहना है तो हम लोग को भी मुत्तहिद रहना चाहिए। मॉडल बन जा, हर काम की शुरुआत अपने से कर। तू दो भाई अगर मुत्तहिद रहेगा तो तेरे इस इत्तेहाद को देख करके तेरे घर गांव में हर भाई एक दूसरे से यानी प्यार करने लगेगा, हर घर में मुत्तहिद हो जाएंगे लोग, हर जगह इत्तेहाद की बात होने लगेगी। इसलिए कहता हूं कि अपने से शुरुआत करनी है। हुजूर ने कितना अच्छा नुस्खा फरमाया था। सरकार कहते हैं कि मुसलमान तो एक दीवार के मानिंद होते, एक इमारत के मानिंद होते हैं। सरकार दो आलम कहते हैं कि मुसलमान एक इमारत के मानिंद होते। अब हम इमारत बनाते हैं, उसके लिए दीवार हमको खड़ी करनी पड़ती है। दीवार कैसे बनाते हैं?
हैं, आप एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर आप मसाला रखते हैं, फिर उसके ऊपर आप ईंट रखते हैं, फिर आप मसाला रखते हैं। इस तरीके से दीवार खड़ी की जाती है, फिर उसके ऊपर में छत डाल दी जाती है। अब ये बताइए कि अगर मैं छत और जमीन के बीच में से दीवार से चंद ईंटें निकाल लूं और दीवार में खला कर दूं, खाली जगह बना दूं, तो मुमकिन है कि कोई आंधी का झटका, किसी जलजले का झटका जब पड़े तो ऐसा है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे को गिर सकता। क्यों कि कल तक तो वो मजबूत था, क्यों कि एक हिस्सा दूसरे से मुत्तहिद था, अब मुत्तहिद नहीं है बल्कि बीच में खला पड़ चुका है। ये मिसाल तेरे पैगंबर ने कितना अच्छा तुमको 1400 साल पहले अता फरमाया था कि मुसलमान एक इमारत के मानिंद है। मुसलमान तब तक मजबूत रहेंगे जब तक आपस में मुत्तहिद रहेंगे। यही बात है फारूक आजम के दौर में इस्लाम की अजमत का डंका पूरी दुनिया में बजा। क्यों कि हुजूर की उस हदीस पे अमल करते रहे, लोग मुत्तहिद रहे। यही बात है कि यानी उस्मान गनी के दौर में इस्लाम की अजमत का ढंका, यानी अजमत का ढंका अफ्रीका तक पहुंच गया, क्योंकि लोग मुत्तहिद रहे। यही बात है कि मौला अली के दौर में, अमीर माविया के दौर में, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में और यानी मुसलमान बादशाहों के दौर में जो कि दीन परस्त थे, तब तक लोगों की अजमत का डंका, मुसलमानों की अजमत का डंका पूरी दुनिया में बसता था, क्योंकि वो मुत्तहिद थे। आज हमें कभी फिलिस्तीन में, आज हमें कभी इराक में, आज हमें कभी यानी मैं कहता हूं कि बर्मा में, आज हमें कभी अपने ही मुल्कों में, इसलिए कि यह हालत हो गई है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। मुसलमान तुम मजबूत रहना चाहते हो तो तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुमको मुत्तहिद रहने का पाठ पढ़ाया है। तुम मुत्तहिद रहे, हुजूर की हदीस पे अमल करके देख ले। मैं कहता हूं कि यानी वो अजमत, तुम जिस अजमत की तलाश कर रहे हो उसके लिए तुझे किसी और फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। सरकारे दो आलम के उस हदीस पर अमल करके देख। मैं कहता हूं कि बादशाहों के यहां नौकरी की जरूरत नहीं है, मुस्तफा की गुलामी की जरूरत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम अल्लामा गुलाम गौस मरकजी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, माशा अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस चंद बात आप मुझसे सुन लें, उसके बाद नादिर भैया से नात सुनेंगे, फिर उनके बाद हजरत कुछ दुआया कलिमात फरमाएंगे और दुआ के बाद ही आप मजदूरी की सूरत में जो दुआ की जाती है वो मजदूरी ले करके जाए। बस आखिरी बात मुझसे आप समात कर ले। मैं ये कह रहा था कि यानी मुत्तहिद रहे, मुत्तहिद में अल्लाह, इत्तिहाद में अल्लाह ने बरकत रख दी है। आज हमारे अंदर मोहब्बत नहीं, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं, हमारे अंदर प्यार नहीं। हम पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते तो दूसरा दूसरे से क्या मोहब्बत करेगा। मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ा करके देख, यानी उल्फत का हाथ आगे बढ़ा करके देख। इत्तिहाद बहुत बड़ी दौलत का नाम है। तेरे पैगंबर ने कितना अच्छा पैगाम तुमको अता फरमाया है। आज यहूदी समझते हैं कि तुमको हमको मजबूत रहना है तो मुत्तहिद रहना है। आज ईसाई इस चीज को समझता है कि हमें मुत्तहिद रहना है तो मजबूत रहना तो मुत्तहिद रहना पड़ेगा। आज मुशरिक समझ रहा है कि अगर हमें मजबूत रहना है तो मुत्तहिद रहना पड़ेगा। हम मोमिन होने के बाद इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पैगंबर ने फरमाया था कि अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। इसलिए कहता हूं कि मुत्तहिद हो तो यानी कोई भी दूसरे की रोटी नहीं खाता है, ये लिख करके जाए। हर आदमी अपनी किस्मत की रोटी खाता है, हर आदमी अपना लिखा हुआ रिस्क खाता है। क्यों तू सोचता है कि वो मेरा खाता है? ना ना, बल्कि अकीदा तो यह है कि हर आदमी अपनी किस्मत की रोटी खाता है, दूसरे का नहीं खाता। जब अपनी किस्मत की रोटी खाता तो मैं क्यों दूसरे से जलूं? जब अपनी किस्मत की रोटी खाता तो मैं क्यों दूसरों से हसद करूं? जब अपनी किस्मत की रोटी हर आदमी खाता है तो मैं क्यों दूसरों से यानी को टॉर्चर करूं? बल्कि मेरा दिल तो दूधिया होना चाहिए। जब भी मैं अपने किसी को देखूं तो मुसलमान वही होता है जो अपने लिए पसंद करता, वही अपने भाई के लिए पसंद करता। अपने लिए आराम पसंद करता हूं तो दूसरे के आराम को देख करके खुश होना चाहिए। अपने लिए अगर इमारत पसंद करता है तो दूसरे के घर को देख के खुश होना चाहिए। अपने लिए अगर तू यानी दौलत पसंद करता है तो दूसरों को मालदार होने के बाद देख करके तुमको खुश होना चाहिए। यही पैगंबर आजम ने हमको बेहतरीन तालीम अता फरमाया है। आकाए दो जहां ने आगे क्या फरमाया, यानी इजाबतु
दावा, जब भी तुमको कोई मदद के लिए बुलाए तो फौरन उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर में सरकार दो आलम कहते हैं वह तशमीतुल आतिश, और अगर कोई छींके तो उसका जवाब देना चाहिए, यानी छींक अल्लाह की तरफ से है और जमाही ये शैतान का उसमें दखल हुआ करता है। जब भी जमाही आए तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं रुके तो आप अपने मुंह पे हाथ रख लें, यानी अगर इस तरीके से उसको रोकने की कोशिश करें। लेकिन अगर छींक आए, अगर कोई कहे यानी छींके तो उसको ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अगर कोई उसको सुनता है तो उसको यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, फिर छींकने वाले को यानी आमीन कहना चाहिए। इस तरीके से हुजूर ने हमको बताया है ये छींक अल्लाह की तरफ से है और इस छींक पे अल्हम्दुलिल्लाह कह करके रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आज बेशुमार डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारी बीमारी दूर होती है छींक आने के बाद। आज जहां डॉक्टर की नजरें पहुंच रही है, आज जहां दानिश्वरों की नजरें पहुंच रही है, तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुमको वो नुस्खा अता फरमा दिया है। इसलिए कहता हूं कि अपने मजहब पे हमको अमल करना चाहिए, बुजुर्गों के कदमों से हमको लिपट जाना चाहिए। आज हम नारा लगाते हैं या गौसे आजम का या गरीब नवाज का, कहते कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहते कि गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं कि दामन छोड़ने के लिए पकड़ना जरूरी होता है मियाँ, बगैर पकड़े हुए किसी चीज को क्या छोड़ा जाए, वो तो पहले ही से छुटी हुई चीज है, मैं उसको क्या पकड़ूं। सिर्फ नारा लगाना हकीकी मोहब्बत नहीं है। हकीकी मोहब्बत तो यह है कि अगर मैं गौसे आजम का गुलाम हो, अगर मैं गौसे आजम की मोहब्बत का दावा भरता हो तो मैं उसका गुलाम बन जाऊं। आज पूरे हिंदुस्तान में मोहतरम शायर हिंदुस्तान नादिर जमाली का वो मतला कि यानी आपने जो पढ़ा है कि आपने पढ़ा कि शहंशाहों के सर, क्या आपने पढ़ा था, ताज पेशानी झुकाते हैं, सरे खुसरू पे जब मुर्शिद के जूते जगमगाते हैं। मोहब्बत किस कदर आपने फरमाई थी अपने मुर्शिद से कि अपने मुर्शिद के वो गधा बन गए, अपने मुर्शिद के वो असीर बन गए, अपने मुर्शिद पे वो यानी बिल्कुल बिक गए, अपने मुर्शिद पे ऐसे बिके कि आपने उनकी जूतियों को खरीद करके अपने सर पे सवार करके लाया था। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर वाकई में अगर तुम अपने मुर्शिद के चाहने वाले हो तो ये पता लगा कि जिस ताजुश्शरिया का मैं मुरीद हूँ उस ताजुश्शरिया की जिंदगी कैसे गुजरी है, जिस मैं निजामुद्दीन बाबू का मुरीद हूं उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, जिस कादरी मियां से मैं मोहब्बत का दावा करता हूं उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। जब आप उनकी जिंदगी पे झांकने की कोशिश करेंगे तो मालूम यह होगा कि उनकी जिंदगी तिलावत से गुजर रही है, उनकी जिंदगी इबादत में गुजर रही है, उनकी जिंदगी तज़किये नफ्स में गुजर रही है, उनकी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजर रही है, उनकी जिंदगी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गुजर रही है ना। यानी मोहब्बत ये नहीं कि नारा लगाऊं, मोहब्बत यह है कि अपने पीर का असीर बन जाऊं। मेरे पीर किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं मैं उनके नक्शे कदम पे चलूं। जिस गौसे आजम का नारा लगाते हो उस गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। हम अगर 40 साल तक नमाज अदा नहीं कर सकते तो हम इशा की नमाज अदा करेंगे, हम फजर की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे। और जिस गौसे आजम का तुम नारा लगाते हो उस गौसे आजम ने 15 साल तक एक कदम पे खड़े होकर के आपने 15 साल तक कुरान की तिलावत की थी। अगर एक कदम पे खड़े होकर के मैं 15 साल तक तिलावत नहीं कर सकता हूं, इतना तो कर सकता हूं कि सुबह के वक्त में सूरह फातिहा की तिलावत करूं, शाम के वक्त में सूरह वाकिया की तिलावत करूं। जब मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो रहमत मेरे घर में उतरेगी, जब मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो बरकत मेरे घर में नाजिल होगी। जब मैं कुरान की तिलावत करूंगा, हदीस में आया कि एक हर्फ पर अल्लाह 10 गुनाह को माफ फरमा देता, 10 नेकी अता फरमा देता, 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता। कुरान नूर है और कुरान हमें दुनिया में नूर अता फरमाता है, मरने के बाद कब्र में भी कुरान हमको नूर अता फरमाता है। कुरान जहां रहमत अता फरमाता वहां कुरान शिफा अता फरमाता है। वह नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हम कुरान में ऐसी चीज को नासिल फरमाते हैं जो कि मोमिन को शिफा भी अता करता है, जो मोमिन के लिए रहमत भी अता करता है। सैयद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनका मदरसा बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने एक मदरसा खोला है जिसमें बेटा नहीं बेटियां पढ़ेगी। मैं कहता हूं अगर बेटा पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, अगर बेटी पढ़ती है तो समझो कि पूरा घर पढ़ता है। इसलिए कि बेटी का कनेक्शन उनकी औलाद से हुआ करता। बेटी आज है कल मां बन जाएगी, यानी आज बेटा है कल वो बाप बन जाएगा। बाप को फुर्सत कहां, कभी वो यानी मुलाजमत में, बाप को फुर्सत कहां, कभी वो स्कूल में, बाप को फुर्सत कहां, कभी वो मार्केट में। घर में बेटे के साथ, घर में बेटी के साथ जो हर वक्त रहती है उसको मां कहा जाता है। मां अगर कनीज़े आयशा होगी तो बेटी भी वैसी ही बन जाएगी। अगर मां कनीज़े आयशा होगी
बेटा भी अपने अपने वक्त में गुलाम यानी गरीब नवाज बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटियों को पढ़ा करके दे। बेटी जब पढ़ी लिखी होगी, समाज में पढ़ी लिखी माँ जब आने लगेगी, तो मैं कहता हूं कि समाज में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। उसका असर उनके बच्चों के ऊपर पड़ेगा, उनका असर उनकी बेटियों के ऊपर पड़ेगा, उनका असर उनके बेटे के ऊपर पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर यानी मर्द पढ़ता हो तो एक फर्द पढ़ता है, अगर बेटी पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता हुआ नजर आता है। सैयद साहब किबला ने 1 साल पहले मदरसतुल बनात का कयाम फरमाया है। अल्लाह तबारक तआला उस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए। आप अपने बेटों को भी इल्म दीन से आरास्ता करें, अपनी बेटियों को भी यानी इल्म दीन से आरास्ता करें। मैं कहता हूं कि दुनिया में बहुत सारी तालीम है, लेकिन फकत तालीम इस्लाम की तालीम है जो जानवर और इंसान में इम्तियाज पैदा फरमा देता है। मैं देखता हूं कि गैर मुस्लिमों को, अपने भी कई लोगों को देखता हूं, डॉक्टर बना है, MS की डिग्री, MBBS की डिग्री, लेकिन खड़े होकर के पेशाब करता है। मैं देखता हूं कि गैर मुस्लिमों के इंजीनियर को, अपने भी कई लोगों को कि इंजीनियर बन करके आया है लेकिन खड़े होकर के खाना खाता है। मैं कहता हूं कि जब तू डॉक्टर बना, इतने दिन तक तुम पढ़ा, उसके बाद भी तुमको ये तमीज नहीं आई कि बैठ के पेशाब करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब करना चाहिए। इंजीनियर बन करके आया, तुझको इतनी भी तमीज नहीं आई कि खड़े होकर खाना खा जाइए या बैठ करके खाना चाहिए। सबकी बात नहीं करता हूं, जो लोग ऐसे करते हैं अक्सर बेशतर आप गैर कौम में अपने लोगों में देखेंगे कि लोग खड़े होकर के पेशाब करना, खड़े होकर के खाने को फैशन बना देना। एक जानवर को आप देखते होंगे, जो यानी जानवर होता है वो खड़े होकर पेशाब करता है, खड़े होकर के खाना खाता है। इल्म हासिल करने का मतलब तो ये नहीं था कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमा लूं। इल्म हासिल करने का पहला मकसद ये होता है कि इंसान बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं, जानवर और इंसान में फर्क पैदा हो जाए। वो इल्म किसको कहा जाता है? उसी इल्म की तरफ तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले निशानदेही करते हुए सरकार ने कहा था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। क्या मतलब? मुफ्ती बनना सबके ऊपर फर्ज है, अल्लामा बनना सबके ऊपर फर्ज है? नहीं, इतना इल्म हासिल करना फर्ज है जिसको हासिल करने के बाद हम मोमिन बन सके कंप्लीट तौर पर, उसका हासिल करना सबके ऊपर में फर्ज है। वो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं, सैयद साहब के यहाँ इस्लामिक दरसगाह में दी जाती है, पढ़ाई जाती है। वो किसी और दरसगाह में नहीं, किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि इस्लामिक दरसगाह जिसको हम मदरसा कहते हैं, जहाँ उलमाए दीन बैठे रहते सुभान अल्लाह, हैं, वो सुभान वहाँ इल्म से बच्चों को आरास्ता करते हैं, उनको सजाने का काम करते हैं। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं चंद बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर आमीन, कभी सुम्मा आमीन। मजमे शबाब पे आना हुआ तो बहुत सारी बातें रह गई थी करने के लिए। इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। आज